गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। एनएफएल केमिकल लैब का एग्जाम हो चुका है एंड डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या था, कट ऑफ क्या जाने वाला है एंड एग्जाम का टाइप कैसा था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यहाँ का जो वैकेंसी यहाँ पर बोला गया था कि 150 मार्क्स का पेपर होगा एंड 150 क्वेश्चंस होगा, टाइम होगा 2 आवर्स। एंड यहाँ पर जिस फील्ड से आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर 50 मार्क्स रहेगा एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड मतलब नॉट ओनली एप्टीट्यूड, इसके अंदर जीएस भी है, जनरल स्टडीज भी है, करंट अफेयर्स भी है एंड जो नॉर्मल क्या बोलते हैं जो मैथ है, रीजनिंग है, ये सब है। एंड बाकी 100 मार्क्स रहेगा आपका सब्जेक्ट से। अगर आप केमिस्ट्री से हो तो केमिस्ट्री से। तो अब किस लेवल का क्वेश्चन आएगा? ज्यादातर स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा जनरली बीएससी के सिलेबस के ऊपर, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही एक्सपेक्ट करके गए थे। बट एग्जाम के एडमिट कार्ड आने के कुछ दिन पहले जहां से आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसके नीचे एक सेक्शन बना हुआ था जहां पर सैंपल पेपर दिया गया था। बहुत लोगों ने ये नोटिस नहीं किया। ये जो सैंपल पेपर है उसमें कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिया गया था फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स। वहां पर ये देखा गया कि केमिस्ट्री के बीएससी लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं है, कुछ क्वेश्चंस वहां पर। जनरली जो क्वेश्चन जो हम केमिस्ट्री नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हैं जहां पर आपको रटना होता है, तो बस ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम क्या है, सपोज जो चीटी है उसका जो वो जब काटते हैं तो कौन सा एसिड आता है उसमें से, राइट, ये फ्रूट में कौन सा एसिड होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है जो कि जनरली रटने के लिए होता है, जनरल नॉलेज इन केमिस्ट्री, तो वैसा क्वेश्चन देखा गया था वो जो सैंपल पेपर है उसमें। तो उससे प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि जो क्वेश्चंस होगा वो होगा बेसिकली नॉट इन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल बट उससे इजियर 11, 12, 9, 10, 11, 12 इस सेगमेंट के एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो केमिस्ट्री होते हैं जनरली एसएससी एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम, जहां पर केमिस्ट्री आता है जो कि आपको रटने वाले होते हैं, जनरल नॉलेज वाला। तो ऐसा क्वेश्चन आने का एक प्रेडिक्शन देखा गया था उसमें एंड हुआ भी ऐसे ही। जितना क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आया था 100 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस 80% क्वेश्चंस उसमें से ऐसा था कि जो कि बहुत इजी था। ठीक है, बहुत इजी मतलब बहुत इजी। जैसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एंड ये जो पेपर हुआ था इसमें हमारा जो एडमिट कार्ड था वो ले लिया गया था। बाकी एग्जाम्स में जनरली ऐसा नहीं होता, एडमिट कार्ड दिया जा सकता, मतलब लेके आना पड़ता है, बट यहाँ पर एडमिट कार्ड सबमिट हो गया। ठीक है, एंड जो ओएमआर शीट है उसका एक कॉपी आप घर पे ला सकते हो फॉर फर्दर चैलेंजेस एंड ऑल। अगर आपको कोई आंसर चैलेंज करना तो आपका आंसर जो रिस्पॉन्स शीट है वो आपके पास है, बट जनरली अदर एग्जाम्स में ऑनलाइन आता है रिस्पॉन्स शीट। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कितना इजी था, कितना डिफिकल्ट था। कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली डिफिकल्ट था। टोटल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे बार के एग्जाम में आता है, ज्यादातर आया है फिजिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद वेटेज था एनालिटिकल का, सबसे ज्यादा फिजिकल, उसके बाद एनालिटिकल, एनालिटिकल के बाद आया ऑर्गेनिक, उसके बाद बहुत ही कम इनऑर्गेनिक। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है कि बेंजीन का जो कार्बन्स है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वो आईसीएससी बोर्ड का अभी क्लास 9, 10 के स्टूडेंट्स को पता है कि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे केमिकल फॉर्मूला IUPAC नेम से केमिकल नेम डिटेक्ट करना हो, या फॉर एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, उसमें ऐसा भी था एक ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला, CH3COOOH, CH3CO2H, CH3CO3H ऐसा था, CH3CO2H होगा आंसर।
तो ऐसे इजी क्वेश्चन इसलिए दिया गया था कि जल्द, मतलब आपको बहुत जल्दी करना होगा ना, कि क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद आपको पढ़ के आंसर करके फिर ओएमआर भरना है ना। तो ऐसा ही है, ऐसा इजी क्वेश्चंस था। एड्सॉर्प्शन के ऊपर काफी क्वेश्चन था, एड्सॉर्प्शन ग्राफ्स जो आइसोथर्म्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस था। फिर इनऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं थे, बट एनालिटिकल के HPLC जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वहां से क्वेश्चन आया था। फिर अच्छा, जो NFL का जो एक्चुअली काम है वो फर्टिलाइजर के ऊपर है, तो जो फर्टिलाइजर है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। यूरिया के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो यूरिया का जनरली ऐसा क्वेश्चन आया था कि यूरिया का जो है जनरली यूरिया मिट्टी में डालने के बाद उसका रिलीज बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्द यूरिया रिलीज करता है, एंड जो कि अच्छा नहीं है एब्जॉर्प्शन के लिए, पेड़ पौधों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर स्लो रिलीज होगा तो काफी ज्यादा टाइम तक उसका इफेक्ट पेड़ पौधों को मिलता रहेगा, नाइट्रोजन का जो सप्लाई मिलता रहेगा। बट नॉर्मली यूरिया में ऐसा नहीं होता। तो यूरिया में ऐसा कौन सा मॉडिफिकेशन किया गया कि वो रिलीज स्लो हो, एंड उस वाले यूरिया को कौन सा यूरिया बोला जाता है, ऐसा 4 ऑप्शन था। चलो ये छोड़ो, ये तो केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री में कुछ डिफिकल्ट भी था, एनालिटिकल का कुछ पार्ट था वो मुझे आता भी नहीं है। कुछ ग्राफ कुछ नो एड्सॉर्प्शन के थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा था एड्सॉर्प्शन का, क्योंकि एड्सॉर्प्शन में कुछ थर्म्स, क्या बोलते हैं उसको, आइसोथर्म्स, जो 4-5 टाइप का आइसोथर्म होता है। एक रिएक्शन दिया गया था, तो इस ऐसा जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के लिए एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होगा पता नहीं क्या होगा। उसके बाद एक ऐसा समथिंग एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का मतलब एक्चुअली नाम क्या है, मतलब कौन सा साइंटिस्ट के नाम के ऊपर 4 ऑप्शंस था। ऐसा था, तो डिफिकल्ट भी था, इजी भी था, ज्यादातर इजी था ना। जो एप्टीट्यूड पार्ट है, एप्टीट्यूड में करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर्स में जनरली जो स्पोर्ट्स सेक्शन है कि ये जो अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था कि अर्जुन अवार्ड कौन सा गेम में दिया जाता है, नेक्स्ट किस गेम में किसने क्या जीता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन था कुछ। तो करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा था स्पोर्ट्स का। जनरल स्टडीज का क्वेश्चन था, जनरल स्टडीज का क्वेश्चन में था कि कौन से राजा का माँ उनके लिए एक इंस्क्रिप्शन बनाया था। तो जहाँ तक मुझे याद है कि वो नानाघाट इंस्क्रिप्शन था, एंड मे बी दैट वाज मेड इन द टाइम ऑफ गौतमी पुत्र सत्कारनी, दैट इज सत्कारनी 2। सो ऐसा कुछ था एक्चुअली, तो हिस्ट्री में था है 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो मैथ पोर्शन था, मैथ में ज्यादातर क्वेश्चन आया था प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज से, रेशियो प्रोपोर्शन से। रेशियो प्रोपोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आया था, जो कि एज बेस्ड प्रॉब्लम है। एज बेस्ड प्रॉब्लम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि सपोज 5 साल पहले मेरा और मेरा एक दोस्त का एज का रेशियो ये था, अभी हम दोनों का रेशियो एज का समेशन ये है, तो 3 साल बाद उसका रेशियो क्या होगा, या हम दोनों के अभी का एज क्या है, ऐसा करके। तो इसका तो बहुत जल्द करने का टेक्निक्स ट्रिक्स होता है जनरली जो, बट यहाँ पर इतना इजी था कि आप एक्स मान के बहुत इजीली कर सकते हो। 5 साल पहले अगर 4:5 था रेशियो, तो मान लेंगे 5 साल पहले था 4x 5x, है ना। अभी का अगर समेशन दिया हुआ है तो अभी का एज क्या हो, 4x + 5, 5x + 5। इन दोनों एज का समेशन जो है वो अपना फॉर एग्जाम्पल 50, 60 ऐसा दिया गया है, तो ऐसे करके कर सकते हैं, वेरी इजी। परसेंट प्रॉफिट में लॉस का क्वेश्चन था। सपोज कुछ सामान आपने बेचा 500 रुपए में, बेच के आपको 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जनरली काउंट किया जाता है जो परचेसिंग जो प्राइस है, कितने में खरीदा उसके ऊपर, ठीक है, प्रॉफिट उसके ऊपर लगता है। तो 500 में बेचा है तो 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, तो 450 में खरीदा था ना, तो 450 में प्रॉफिट हुआ 50, तो 100 में कितना, एज सिंपल एज दैट। रीजनिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, एंड सीरीज का क्वेश्चन था, ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। सीरीज का मतलब एक पैटर्न दे देगा, समथिंग समथिंग समथिंग, इसके बाद का डिजिट क्या होगा या इसके बाद का अल्फाबेट क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है एक सर्टेन लैंग्वेज में ये इसका मतलब है समथिंग,
इसका मतलब है और समथिंग, तो अब इनको टैली करके बताना होगा कि वो कोडिंग लैंग्वेज में और एक स्पेसिफिक कुछ दे देगा कि इसका उस कोड लैंग्वेज में क्या होगा। तो ऐसा था, तो ऐसा क्वेश्चंस था। मिसिंग नंबर था कि एक पैटर्न चल रहा है उसमें बीच का कुछ मिसिंग है, तो ये क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन। तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था। इससे एप्टीट्यूड का लेवल नेट गेट में काफी ज्यादा आता है, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन था, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था, तो इससे ना एप्टीट्यूड लेवल नेट गेट में काफी ज्यादा आता है। एंड मुझे मेरा पर्सनली एप्टीट्यूड बहुत फेवरेट है। अपने मानो कि गेट एग्जाम लास्ट ईयर जब मैं दिया था तो उस टाइम पे मुझे लगा था पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड मैं ना उसके बाद बैठ के एप्टीट्यूड करने लगा था, बैठ के एप्टीट्यूड ही कर रहे हैं। एंड नेट में भी ऐसा ही है, क्योंकि मुझे लगता है एप्टीट्यूड हो जाएगा मेरे से पूरा, तो एप्टीट्यूड में मेरे फुल मार्क्स आया था। तो जो भी हो, एप्टीट्यूड इज माई फेवरेट वन। एप्टीट्यूड में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि जो नहीं आ रहे थे, ऐसा भी है। एक फिजिक्स से क्वेश्चन था कि है ना, जैसे हम क्लास 11th में करते हैं ना फिजिक्स का, जो सपोज थोड़ा सा बर्फ में थोड़ा सा वो वेपर मिला दिया, तो बर्फ का टेम्परेचर ये था, वेपर का टेम्परेचर ये था, बर्फ इतना ग्राम लिया, फिर बीच का जो टेम्परेचर आकर बीच में कहीं पे रुक जाएगा, सपोज बीच का टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस, तो एंड जो स्पेसिफिक हीट है वो दिया गया है, तो बर्फ जो वेपर है वो कितना लिया गया था, ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन टोटल हीट रिलीज्ड बाय टोटल हीट एक्सेप्टेड ऐसे करके, ऐसे कंसेप्ट यूज करके किया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो देखो जो जनरली जो जीएस सेक्शन है, एप्टीट्यूड जीएस सेक्शन है, वो 50 क्वेश्चन में ना 50 मार्क्स है, तो डिफिकल्ट उसमें क्या था, जो करंट अफेयर्स था, वो जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा उनको नहीं आता, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 50 में से 35 के आसपास होगा कट, 35 to 40 मान लो। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री सेक्शन है उसमें जो 100 क्वेश्चन है उसमें से आप मान लो कि 80 के आसपास, ठीक है, 70 to 80 ये कट ऑफ जाना चाहिए। अब जो टोटल मिला के मैं बता रहा हूँ, इंडिविजुअली क्लियर करना जरूरी नहीं है, तो टोटल जो कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 120 के आसपास जाएगा, ठीक है। आप मान लो ऑन एवरेज 110 to 120 इस रेंज में लाई करेगा, ठीक है। सो आई होप यू गॉट सम इनसाइट। अगर आप अभी एमएससी में हो या बीएससी में हो, बाद में जाकर आपको ये सब जानना चाहिए कि कैसे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो ना वो सब नहीं आता, ठीक है। एग्जाम्स का प्रिपरेशन अलग होता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।